हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर क्लासेस। आज है 5 जून। आज हम लोग पढ़ने वाले 5 जून का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आपको बस स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है। पूरी क्लास को हम लोग 10 मिनट में ख़त्म करेंगे और साथ ही कल का रिवीजन होगा और लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, इसको हिंदी में बोलते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये 10th स्थान मिला है, 10th नंबर भारत को मिला है। बात करें इसमें कितनी कंट्रीज़ रहती हैं, तो 64 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपियन संघ जो होता है वो भी शामिल रहता है। और टॉप 1, 2, 3 पर कोई भी नहीं है, ये रैंक खाली पड़ी हैं। बात करें चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर पर डेनमार्क आता है और 10th नंबर पर अपना इंडिया आता है। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है हाल ही में भारत के GRSE, तो GRSE की फुल फॉर्म होती है गार्डन रीच शिप इंजीनियरिंग, ने पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये नॉर्वे के साथ समझौता किया है। एक MOU साइन हुआ है। MOU की फुल फॉर्म की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। तो ये भारत और नॉर्वे के बीच में हुआ है। तो भारत में पहली बार ये PRV का निर्माण हुआ है, जो कि इसकी फुल फॉर्म होती है पोलर रिसर्च वेसल। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है किसके साथ हुआ है, तो ये नॉर्वे के साथ हुआ है। और GRSE की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, गार्डन रिच शिप इंजीनियरिंग होती है। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। साथियों, थर्ड क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता ही होगा, बट इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है और क्यों मनाया जाता है और होस्ट कौन कर रहा है, मैं आपको आज सारी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट सारे बताने वाला हूँ। तो 5 जून 1972 1972 5 जून 1972 को UNEP की स्थापना हुई थी। तभी से हर वर्ष ये 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बात करें UNEP की फुल फॉर्म की, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसको बोलते हैं फुल फॉर्म, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसको हिंदी में बोलते हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो नैरोबी, जो कि केन्या में पड़ता है, और 1973 में पहली बार ये मनाया गया था। थीम की बात करें तो ओनली वन अर्थ इसकी थीम थी और होस्ट किया था USA ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बात करें 2025 की होस्ट की, तो ये कोरिया गणराज्य कर रहा है और थीम इस बार रही है बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको अपने नोट्स में ज़रूर ऐड ऑन कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि फोर्थ क्वेश्चन होगा। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? तो ये ली जे म्यांग ने ली है। बात करें किस पार्टी से पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, किस पार्टी से लड़े थे, तो ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, इससे लड़े थे और इनका कार्यकाल जो रहेगा वो 5 ईयर टाइम पीरियड का रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि फिफ्थ क्वेश्चन है भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। इस संस्थान का मुख्यालय कहाँ है ये बताना है आपको। तो ये ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में पड़ता है, यहाँ पर है। चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है हाल ही में IPL इंडियन प्रीमियर लीग की फुल फॉर्म होती है IPL की, के 18वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो ये सभी लोग जानते होंगे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो कि RCB ने जीता है। और प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो कृणाल पांड्या जी बन चुके हैं। और विनिंग अमाउंट इस टीम को जो जीती है RCB, इसको विनिंग अमाउंट कितना मिला है? तो ये 20 करोड़ को, और उप विजेता जो कि पंजाब रही, उसको मिला है 12.5 करोड़, यानी कि 12.5 करोड़। बात कर लेते हैं IPL का फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था, राजस्थान रॉयल्स जीती थी। और 18th एडिशन फाइनल मैच जो कि हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में पड़ता है, यहाँ पर ये खेला गया। ये 18th एडिशन प्रेजेंट टाइम की बात की जा रही है 2025 की। तो ये कहाँ हुआ था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में पड़ता है, आपको ध्यान रखना है, यहीं खेला गया था जो 18th एडिशन। सारे पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिए। चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पर। साथियों, सेवन्थ क्वेश्चन है 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये ब्राज़ील में हुआ है, इसने होस्ट किया है। और भारत की तरफ से किसने लीड किया है? तो ये ओम बिरला, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, सभी लोग जानते ही होंगे, इन्होंने भारत की तरफ से गए थे और लीड किया है। चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पर। हमारा एट्थ क्वेश्चन है इसरो के सतीश धवन, इसरो की फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किस राज्य ने अपने अव्यर AWAR अव्यर प्लेटफॉर्म के लिए 5 साल का समझौता किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के साथ किया है।
इसरो ने और आंध्र प्रदेश ने मिलकर यह काम 5 साल का समझौता किया है अवेयर प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो इसका उद्देश्य जान लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है आपदा का अलर्ट समय से पहले नागरिकों को तक पहुंचाया जा सके, ये इसका उद्देश्य है। यानी कि जैसे कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, कोई भी आपदा आने वाली, तो उसका अलर्ट समय से पहले ही पहुंचा दिया जाए आम नागरिकों तक कि वो उससे अवेयर हो सकें। इसीलिए उस प्लेटफॉर्म का नाम भी अवेयर रखा गया है, उन तक पहुंच जाए जानकारी और वो अवेयर हो सकें, बचाव कर सकें, अपनी सही जगह पर पहुंच जाएं। इसलिए ये समझौता हुआ है और इसका उद्देश्य यही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा संपदा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी को किया गया है, जो कि DGDI हैं प्रेजेंट टाइम पर। और बात करें कब से शुरू होगा, तो ये 1 जून 2025 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। और कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इन पर भी बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति की सहायता में पहली महिला नौसैनिक अधिकारी की बात करें तो यशस्वी सोलंकी हैं, ये फर्स्ट टाइम बनी है। ये राष्ट्रपति की सहायता में 5 लिए जाते हैं ऑफिसर्स, जो कि 3 आर्मी से होते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। एक नेवी से होता है, एक एयरफोर्स से होता है, टोटल 5 लोग होते हैं। तो ये यशस्वी जो सोलंकी हैं, ये नौसेना की यानी कि नेवी की हैं ऑफिसर। इनको पहली बार राष्ट्रपति की सहायता में शामिल किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। सी केयर 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। तो ये कोयला मंत्रालय ने किया है। यहाँ पर कोयला मंत्रालय किसने किया है, जी किशन रेड्डी ने, जो कि कोयला मंत्री हैं। और कोयला खदान श्रमिकों के लिए ये स्पेशली किया गया है। इसकी उद्देश्य की बात कर लेते हैं तो पेंशन भविष्य निधि DBT यानी कि DBT की फुल फॉर्म हो जाती है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। एक तरीके से यहाँ पर जो पारदर्शी तरीके से जो श्रमिक हैं उनके खातों में पैसे पहुँच जाना, पेंशन भविष्य निधि और PF जो होता है, इन सबको मैनेज करना और सरल तरीके से इन तक पारदर्शिता से पहुँच जाए, यही इसका उद्देश्य है। इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर, जिनका आपको आंसर करना है कमेंट्स के थ्रू। ये रहे आपके सामने क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से था, ये आपको बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है। तो ये 2 क्वेश्चन है, इनका आपको आंसर करना है। चलते हैं रिविजन्स पर। रिविजन्स हम वन लाइनर फॉर्म में करेंगे, और अगर आपको फुल क्लास डिटेल में जाननी है तो आप पिछली क्लास को देख सकते हैं, जो कि 4 जून की होगी। और पहला क्वेश्चन है, किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो ये इटली में हुआ है। बहुत ही एक्टिव ज्वालामुखी है, बहुत ही एक्टिव है ये ज्वालामुखी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हाल ही में एनालेना बैरबॉक का संयुक्त राष्ट्र महासभा 80वें सत्र का अध्यक्ष किस देश से चुना गया है। तो ये जर्मनी देश से चुना गया है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, करोल नवरुकी ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो ये पोलैंड देश का के राष्ट्रपति चुनाव जीता है इन्होंने, यहाँ के राष्ट्रपति ये बन चुके हैं। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े लेनदार की उपलब्धि किसने हासिल की है। तो ये जर्मनी ने की है। 34 साल बाद जापान को पीछे रिप्लेस यानी कि पिछाड़कर इसने अब बन गया है जर्मनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि 5th क्वेश्चन है, चर्चा में रहे टाइगर कॉरिडोर कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व का संबंध किससे है, आपको बताना है। तो ये तेलंगाना और महाराष्ट्र में पड़ता है, इससे संबंध है कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व का। चलते हैं 6th क्वेश्चन पर। साथियों 6th क्वेश्चन है, हाल ही में 2 शताब्दियों के बाद भारतीय सेना ने कहाँ फिरोजपुर किले की जनता के लिए खोला है। जो फिरोजपुर किला है, इसको जनता के लिए सेना ने खोल दिया है। तो ये पंजाब में पड़ता है। 2 शताब्दियों से यह बंद था, अभी तक पाकिस्तान और भारत के सीमा के पास पड़ता है। 1858 में अंग्रेज़ों ने इसे शस्त्रागार बना दिया था। तो ये ध्यान रखना आपको, पंजाब में पड़ता है। अब इसे खोल दिया गया है आम जनता के लिए कि अब वो जा सकती है और देख सकती है उसके बारे में। चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि 8th क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क कहाँ स्थापित होगा। तो ये कच्छ, जो कि गुजरात में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर स्थापित होगा। और बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, तो एग्जाम में जरूर आएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 7 मई 2025 को ये अंजाम हुआ था
ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। दिवंगत फ्रांस के एटियन एमिले बोलियो ने किसका आविष्कार किया था? तो किस मेडिसिन, या फिर इन्होंने एक मेडिसिन का आविष्कार किया था जो जिसका नाम है वर्सन मेडिसिन, और इस पिल्स का नाम है, जो दवाई है, RU486। ये आपको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि 10th क्वेश्चन होगा। वर्ष 2025 UEFA चैंपियनशिप लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये फ्रेंच क्लब ने जीता है, PSG। आयोजन इसका म्यूनिक, जो कि जर्मनी में पड़ती है एक जगह, वहाँ पर हुआ इसका आयोजन। चलते हैं कल के क्वेश्चन पर, जिनका आंसर मैंने देखा था कमेंट्स में बहुत ही कम लोगों के आ रहे हैं आंसर आजकल, पता नहीं क्यों। क्लासेस आप लोग देखते हैं बट आंसर नहीं आते हैं, पता नहीं क्या रीज़न है, बट आपको आंसर जरूर करना है। मैं बताता हूँ इनके आंसर्स। राइट आंसर, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? पहला क्वेश्चन ये है। और सेकंड क्वेश्चन है, इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर है प्रबोवो सुबिंतो, सभी को ध्यान है होगा। और सेकंड क्वेश्चन है, जो इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वी नारायणन जी को किया गया है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नई करंट अफेयर क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। और क्लास को ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर अपने आंसर ज़रूर दें। थैंक यू।